Hello बच्चों, let's read the question. The question is, due to capillary action, a liquid will rise in a tube if angle of contact acute हो means greater than 90 हो, obtuse हो less than 90 हो, 90 डिग्री होना चाहिए या 0 होना चाहिए अगर मेरा लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन जो होता है, कैपिलरी ट्यूब हमारी क्या होती है, एक स्मॉल डायमीटर की क्या होती है, ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड जो है या तो फॉल करेगा या क्या करेगा, राइज करेगा। और ये डिपेंड करता है, ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो आपके पास होता है कोहेसिव फोर्स और एक आपके पास होता है अडेसिव फोर्स। ठीक है, और दोनों ही फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, ये लगता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अडेसिव फोर्स लगता है डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी लिक्विड का जो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, वो होता है हमारा कैपिलरी एक्शन। और जो हाइट होती है राइस लिक्विड की, उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन आर जी रो। ये फॉर्मूला होता है हाइट राइस का। ठीक है, हाइट है ये कि कितना लिक्विड ने राइज किया है। ठीक है, वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जहां पर थीटा जो है यहाँ पर ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो दोनों केस में क्या होता है कि हमारे पास जो मेनिस्कस बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है और कॉनकेव भी बनता है। ठीक है, राइस का फॉल भी हो सकता, लिक्विड का फॉल भी हो सकता है और ड्रॉप भी हो सकता है। तो मेनिस्कस मेरा कॉन्वेक्स ही बनता है और कॉनकेव भी बनता है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो अलग मेनिस्कस बनेगा, और अडेसिव फोर्स अगर डोमिनेंट हो जाता है तो अलग मेनिस्कस बनेगा। तो ये हमारा थीटा हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर थीटा जो है एक्यूट है, अगर मैं मान लूं थीटा मेरा क्या है, एक्यूट है, उस केस में मेरा जो कॉस थीटा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है मतलब हाइट मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हाइट पॉजिटिव है इसका मतलब लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट, इस केस में क्या होगा, जो अडहेसिव फोर्स जो होगा, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट कब होगा, ग्रेटर देन 90 कब होता है, जब अडहेसिव फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं उस कैपिलरी ट्यूब के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अडेसिव फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। उस केस में मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, थीटा जो बनता है वो बनता है एक्यूट। इसका मतलब मेरा लिक्विड कब राइज करेगा, जब अडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 होगा, उस केस में cos थीटा पॉजिटिव आएगा और हाइट पॉजिटिव आएगी। अब अगर मैंने मान लिया कि मेरा थीटा ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज के केस में cos थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। cos थीटा नेगेटिव आएगा तो हाइट भी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव हाइट का मतलब है क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। और फॉल कब होता है, जब कोहेसिव फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा अडहेसिव फोर्स के कंपेयर में। अगर बिल्कुल 90 डिग्री होगा तो cos 90 जो होता है मेरा क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 मेरा होता है जीरो। इसका मतलब जो हाइट आएगी वो मेरी क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब लिक्विड ना तो फॉल करेगा और ना ही राइज करेगा। और थीटा इक्वल्स टू जीरो तब तो 1 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा। तो हमारा लिक्विड कब राइज कर रहा है, इस केस में राइज कर रहा है जब मेरा थीटा जो है वो एक्यूट है। उस केस में cos थीटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, हाइट मेरी पॉजिटिव आ रही है, मतलब राइज हो रहा है। मतलब इस केस में अडेसिव फोर्स जो मेरा है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्यूट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।